हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती कटिंग का बिल्कुल आसान तरीका और एडवांस तरीका बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। कुर्ती के लिए कितना कपड़ा चाहिए, प्रॉपर मार्किंग कैसे करें और कटिंग बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू टू बिगनर। कुर्ती कटिंग कैसे करें और आगे की वीडियो में जानेंगे कि हमें कितना कपड़ा लेना है। तो मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें हम कुर्ती की कटिंग और एल्बो स्लीव्स बनाएंगे। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से मार्किंग करनी है। तो मैंने मेजरमेंट को स्क्रीन पर दे दिया, आप देखिएगा। तो सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। जैसे कि मैंने देख रहे हैं आप कि मैंने 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग कर ली है। मेरा शोल्डर 7 इंच है। अभी हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। मेरा आर्म होल 6.5 इंच पर है। इसको सीधा कर लेना है आपको स्केल की सहायता से, और इसकी गोलाई हमें 1 इंच पर देनी है। बिल्कुल साफ और सही गोलाई दीजिएगा ताकि आपका आर्म होल बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ जाए। तो देखिए हमने इस तरह से इसकी गोलाई दे दी है। अभी यहाँ पर आपको कमर और हिप की मार्किंग करनी है। तो मैंने कमर 14 इंच पे लिए है और मेरी हिप जो है वो 32 हिसाब से है। मुझे 19 इंच पर हिप की मार्किंग करनी है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं, सभी का मेजरमेंट अलग अलग तरीके का होता है। तो अभी हमें इन दोनों को सीधा कर लेना है। चेस्ट की लाइन को भी हमें मार्क कर देना है और उसे भी सीधा कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। शोल्डर को 1/2 इंच तक का डाउन करना है। मैंने गले की मार्किंग की है, तो वो मेरे गला चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई भी 3 इंच तक रखी है। ये मेरे पीछे का गला है। फ्रंट गला मैं आगे बनाऊंगी, आप देखिएगा। मैंने गला गोल ही रखा है, गोट गला रखा है पीछे का। बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। मेरी ब्रेस्ट है जो चेस्ट साइज है वो 8 इंच है, 32 है। तो और मेरी कमर 28 इंच है, 28 कमर है। और मेरी हिप जो है वो 34 है। इसमें मैंने 1.5 इंच की मार्किंग ली है। सभी साइज में आपको 1.5 इंच की ही मार्किंग लेनी है। सभी में 1.5 इंच की मार्किंग ले ली है। अभी इन मार्किंग को हमें स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। बिल्कुल जैसा कि मैं कर रही हूँ वैसा ही आपको करना है। इस तरह से आप मार्किंग करेंगे तो आपकी कुर्ती का शेप बहुत अच्छा बनेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके शेप दे दिया है। आपको इसी तरह से शेप देना है ताकि आपकी कुर्ती बहुत अच्छे से बने। अब मुझे आगे का आर्म होल की कटाई को मार्क करना है। आर्म होल की कर्व की सहायता से मैं मार्क कर लिया है। इस मार्किंग को हमें गहरा कर देना है ताकि आपको साफ साफ दिख सके। अभी हमें हिप साइज में यहाँ पर कर्व देना है। बिल्कुल इसी स्केल की सहायता से आपको कर्व देना है। मैंने इसको कर्व कर लिया है। देखिए ऐसे कर्व कर लेना है आपको। अभी हमारी मार्किंग सेट हो गई है, तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। आपको इसी तरह से स्मूथ तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग से पहले आपको देख लेना है कि फोल्डिंग साइड किस तरफ है और इसकी बंद साइड किस तरफ से है। तो आपको 2 बार चेक करके ही कटिंग करना है, नहीं तो आपकी कुर्ती खराब भी हो सकती है। तो ध्यान से कटिंग करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने कुर्ती की कटिंग कैसे की है। अब इसका बैक पार्ट हमें अलग कर लेना है और फ्रंट पार्ट अलग करके ले लेना है। देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है, तो हमें बैक के पार्ट में अपने गले को कटिंग कर लेना है। दिस इज माय बैक पार्ट। बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है और अभी हमें इसकी फ्रंट पार्ट को लेना है।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी देखो इसके फ्रंट पार्ट की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और लंबाई 4.5 इंच तक ली है। आप चाहे तो इस आपके गला कितना भी ले सकते हो। मेरा गला मुझे 4.5 इंच पे चाहिए तो मैंने उतना ले लिया है। अब इस गले को हमें गोलाई दे देनी है। तो देखिए मैंने हाथ से इसी गोलाई दे दी है और आगे की कटाई आर्म होल में कर लेनी है। हमें आर्म होल की कटाई कर ली है। देखिए अभी हमें कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है तो अभी हमें कुर्ती की बाजू की कटिंग भी करनी है। तो चलिए हमें बाजू की कटिंग देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। तो मेरी बाजू जो है उसकी लंबाई मुझे 12 इंच पे लेनी है और 1 इंच प्लस करके ही लेना है क्योंकि वो हमारी जो बाजू की फोल्ड करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमें इसकी मार्किंग करनी है। ये देखिए मैंने लाइन खींच ली है। अभी हमारी फिटिंग 8 इंच है तो 8 इंच मार्क कर लेना है। हमारे डाउन 3.5 इंच पर जाना है और अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क कर लेना है और इसकी आर्म होल का शेप कर देना है। बाजू का शेप कर देना है। यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच की फिटिंग ली है। अभी कुर्ती का शेप करके इसे कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें बाजू की कटिंग भी कर लेनी है। आप चाहे तो पेपर या ओल्ड कपड़े पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजरमेंट गलत हुआ तो फिटिंग खराब नहीं होगी। कटिंग पे से पहले 2 बार चेक ज़रूर करना। अगर आपको ये कुर्ती कटिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी डिज़ाइन देखना पसंद करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।